नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का 22वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वह पांचों कन्याएं विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब वह घर पहुंची तो माताओं ने कहा, इतना विलंब तुमने कहाँ कर दिया? तब कन्याएं बोली, हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी, आज हम थक गए हैं, और इतना कहकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार का कार्य नहीं किया। वह रात उनके लिए एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण भगवान के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी माताओं से आज्ञा लेकर गौरी पूजन की जगह पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और वह उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन्होंने चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी, मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग सकता। हमने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा वह ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्यार्थी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं। यह बात सुनकर वह कन्याएं बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं, हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सभी भोगों को भोगिए। वह ब्राह्मण बोला, तुम्हारा वचन सत्य है, परंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं। तब वह कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्यवान पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की ही चतुराई है। इस कारण आप हमारे साथ गंधर्व विवाह कर लें। ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने उसे आलिंगन किया और चंद्रिका उसके पास आ गई, परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण तुम सभी पिशाचिनी हो जाओ। ऐसा श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, हम निरपराधियों को तुमने बेकार ही श्राप दिया है। तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वह आपसी क्रोध के कारण उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी बन गए और कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उन्हें देखा
तो उनकी हत्या करने के लिए उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वह पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर नहीं पाए और दूर जाकर खड़े हो गए। तब वेद निधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्याएं और अपने पुत्र का परिचय देकर सारा वृतांत सुनाया और कहा, हे मुनिवर, यह सब श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वह कहने लगे कि मेरे प्रसाद से इन सभी बालकों को शीघ्र ही समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। वेद निधि कहने लगे, हे महर्षि, धर्म को जल्दी से कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक है। लोमेश ऋषि कहने लगे, यह सब मेरे साथ माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ स्नान से मिलता है। इसलिए संपूर्ण पापों का सहज नाश करने वाला माघ स्नान किया जाए। इस प्रकार माघ मास के महात्म्य का 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। यदि आपको माघ महात्म्य का 22वां अध्याय पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।